नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार एंड एवरेज अचीवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये एवरेज अचीवर के फाउंडर है मिस्टर निशु पाठक एंड हम लोग, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। मिस्टर अमन जी के साथ आप लोगों के लिए एसएससी CHSL 4 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू लेकर के आ चुके हैं I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड से। तो अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, खासकर इंग्लिश पोर्शन ज़्यादा आसान था। मतलब काफ़ी मैंने फुल अटेम्प्ट किया। और उसके बाद सेकेंडली अगर देखा जाए तो रीजनिंग पोर्शन, करंट अफेयर और फिर फाइनली मैथ्स का जो पेपर था उसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट करीब 10 क्वेश्चन में ज़्यादा था, जिस कारण से वो टाइम टेकिंग था। तो जिस कारण से मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों का थोड़ा सा मैथ्स पोर्शन कहीं गड़बड़ हो सकता है। बाकी मैथ्स पोर्शन आसान था। मैथ्स में जो ग्राफ्स दिए हुए थे उसमें एक ही क्वेश्चन में डबल डाले हुए थे। जैसे एक ही ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कैलकुलेशंस थे, वहाँ पर वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। और बाकी मैथ्स बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल था क्वेश्चन। इंग्लिश के बारे में क्या? इंग्लिश के बारे में इंग्लिश के बारे में उसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे वो इजी थे, बिल्कुल इजी थे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी इजी थे, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिल इन द ब्लैंक्स थे, वो भी आसान थे। मतलब ओवरऑल इंग्लिश पेपर इजी था। कोई बस एवरेज नॉलेज वाला भी स्टूडेंट था, वो इंग्लिश बिल्कुल ईजी। इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा जो लड़के चाहते हैं कि कहाँ से पता चले क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चंस कहाँ से उठाए जा रहे थे, आप बताइए। जीके के क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से उठाए गए थे। 3 क्वेश्चन, करीब 3 या 4 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से थे। बाकी करीब 8 से 10 क्वेश्चन करंट का जो टॉपिक है उससे थे, और बाकी क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी थे। जैसे अभी पूछ दिया गया था फाइनली ओलंपिक्स में किस गेम्स में सबसे ज़्यादा इंडिया ने मेडल हासिल किया, तो वो कंटेम्प्रेरी टॉपिक हो गए। तो 2008, 6 इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे। और बाकी यही था, मतलब फुल्ली करंट जो अभी चल रहा है 2020 का करंट अफेयर्स था, और बाकी कंटेम्प्रेरी था। क्वेश्चन से करंट अफेयर्स में आपको कुछ याद है तो रिकॉल कर रहे हैं। करंट अफेयर में एक न्यूक्लियर के ऊपर क्वेश्चन था, UN रिलेटेड। मोदी जी ने कुछ वहाँ पर साइन किया था न्यूक्लियर को लेकर, उसके ऊपर क्वेश्चन था। और बाकी कुछ वर्मा डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन थे करंट में। और देखा जाए तो जो ये फिल्म फेयर वगैरह दिया जाता है, ऑस्कर दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इससे कोई भी क्वेश्चंस? नोबेल प्राइज़ के ऊपर एक मेडिसिन वाले पे क्वेश्चन था, लेकिन उसने डायरेक्ट नाम नहीं पूछा था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार पूछा। उसने पूछा था कि किस फील्ड में अचीव किया, तो नोबेल प्राइज़ से एक क्वेश्चन था। बाकी किसी लिटरेचर बुक्स वगैरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ऑस्कर से या GI टैग या इंडेक्सेस जो आ रहे हैं कि कंट्रीज़ की क्या इंडेक्सेस है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं? वो सबसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, कोई भी इंडेक्स, और कोई नया क्वेश्चन जो लगा हुआ कि अभी नया इनको इंक्लूड किया गया SSC के द्वारा, ऐसे कोई क्वेश्चंस? नहीं, वैसा कोई क्वेश्चन नहीं। वही जनरल जो आते हैं, चेयरमैन एक HDFC बैंक के साथ चेयरमैन के बारे में पूछा गया था, और नया टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। और ये ओवरऑल पेपर कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था? अलग अलग सेक्शंस को बताएंगे क्या आप? जीके को क्या बोलिएगा, मॉडरेट था क्या, इजी था या हार्ड था? जीके पोर्शन मॉडरेट था। मैथ्स इंग्लिश इजी था। मैथ्स भी मॉडरेट था। और रीजनिंग भी मॉडरेट था। मतलब ओवरऑल पेपर मॉडरेट। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट सही है, मतलब कि सही होगा करना? मेरे ख्याल से अटेम्प्ट 85 अगर किसी ने किया तो वो श्योर शॉट है उसका। 85 पे, और उसकी वो परसेंटाइल कितनी होगी, मतलब कितने सही होने के चांसेस होने चाहिए? क्योंकि पिछली बार तो कट ऑफ SSC की आप देख ही रहे हैं, CHSL की कितनी गई थी, तो उसके अनुसार आप क्या बोलेंगे, कट ऑफ या कैसे जा सकता है? अब इस बार बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आधा एग्ज़ाम पहले हो चुका है। इधर सिर्फ कुछ ही पेपर को देखते हुए थोड़ा पिछले बार से कम होना चाहिए, कट ऑफ कम होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, थैंक यू फॉर यू। तो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने लाया आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू। थर्ड शिफ्ट का भी हम लोग आपके लिए एग्जामिनेशन रिव्यू लाएंगे। तो जो लोग भी अभी तक एवरेज अचीवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी इसी तरीके का आपको एग्जामिनेशन रिव्यू और भी एजुकेशनल इंटरव्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो एग्जामिनेशन रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस रह गया हो जो आप चाहते हैं कि हम लोग एग्जामिनेशन रिव्यू में पूछे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं तो नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।